जैसे हिंदू धर्म में चित्रगुप्त की सभा के विषय में बताया जाता है ना कि मृत्यु के बाद चित्रगुप्त की सभा में हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है। बस उसी स्थान को हम यहाँ पर, आप चाहे चित्रगुप्त की सभा कह लें, चाहे आप गुरुजन सभा कह लें, जो भी आप नाम दे लें उस नाम से पुकारेंगे। ये एक ऐसी जगह है जैसे बच्चा कोई एग्ज़ाम करके आए, उसके बाद टीचर उसी के सामने बैठकर उसका पेपर चेक कर रहा है और बच्चा खुद कह रहा है कि हाँ, ये पेपर मैंने इतने मार्क्स का किया है, ये इस क्वेश्चन पे मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये सही किया है। बच्चा खुद ही अपने पेपर के लिए मार्क्स का निर्धारण कर रहा है और उसका टीचर उसी के सामने बैठकर उसके पेपर को चेक कर रहा है। इस हद तक पारदर्शी और फेयर होता है ये गुरुजन सभा या चित्रगुप्त की सभा कह लीजिए। ये एक ऐसी सभा है जहाँ पर एक आत्मा दो बार जाती है। पहले तब जब वो पूरा जीवन जी के जाती है, दूसरी बार तब जब वो एक नया जीवन लेने जाती है। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो तब महत्वपूर्ण होता है जब वो एक जीवन जी के आई है, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आत्मा खुद अपना आत्ममूल्यांकन कर रही है। ये जो दो बार हम गुरुजन सभा में जाते हैं, इसमें से आत्मा पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पहली सभा का प्रभाव पड़ता है। ये सभा में हमने अपने जीवन के दौरान जो भी प्रमुख चुनाव किए हैं, फैसले जो भी लिए हैं, उनको एक बार फिर हमारे सामने दोहराया जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण तो हमारे फैसले होते हैं ना, घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उन घटनाओं के रिस्पॉन्स में हम क्या फ़ैसला ले रहे हैं, महत्वपूर्ण तो ये है ना। तो हमने अपने जीवन में किन चीज़ों का चुनाव किया, क्या फ़ैसले लिए, उन्हें एक बार हमारे सामने दोहराया जाता है। हमारे कर्म के संबंध में हमारा व्यवहार कैसा था और हम कितनी जवाबदेही रखते थे अपने कर्मों के प्रति, हमने अपनी जवाबदेही को कितने सावधानी पूर्वक पूर्ण किया, इस आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है। जो पहली सभा होती है जिसमें हम अपना जीवन जीने के बाद जाते हैं, इस सभा में खास तौर पे एक आत्मा उसने जो भी गलतियां करी हैं उसके विषय में पूरी तरह से सचेत होती है। खास तौर पर यदि किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा को तकलीफ़ दी है तो वो अपनी गलतियों के लिए खुद को जवाबदेह मानती है। धरती पर तो नहीं मानते हम तो कुछ भी कर जाते हैं, अपनी जवाबदेही हम मानते ही नहीं कि हमने गलत भी किया है। हम बहस करते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया है या मजबूर होकर किया है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हम अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये जवाबदेही हमारी है। और जो दूसरी सभा होती है, क्योंकि इस दूसरी सभा में हम अपने नया जन्म लेने जा रहे होते हैं, वो निकट होता है, इसलिए इस सभा में जो चर्चाएं होती हैं वो आपके समक्ष जो जीवन है, आपने किस जीवन का चुनाव आपको करना चाहिए। क्योंकि 2-3 जीवन हमारे सामने होते हैं ना, हमें सुझाव दिया जाता है कि किस जीवन का चुनाव हमें करना चाहिए और नए जीवन में आपके सामने क्या क्या अवसर आएंगे और आपसे क्या आशा की जाती है कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को देंगे। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बच्चा अगर 10th क्लास पढ़ के पास करके 11th में जा रहा है तो टीचर उसे गाइड कर रहा है कि अब उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और आगे वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, इस बात की कितनी उम्मीदें हैं उसके टीचर्स को उससे, इस विषय में उससे चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसा समझिए। पहली सभा तो इतनी शांतिपूर्ण नहीं होती है एक आत्मा के लिए, लेकिन दूसरी सभा पूरी तरह से शांतिपूर्ण होती है। और जो दूसरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, उन्होंने कहा है कि बेशक हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ ही होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरुजन सभा में भी हमारे साथ होते हैं और कई बार तो गुरुजनों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो कोई विशेष रोल प्ले नहीं करते वहाँ पर। गुरुजन सभा में उनका कोई विशेष रोल नहीं होता। ऐसे समझिए जैसे एक टीचर का रोल सिर्फ बच्चे को क्लास तक पढ़ाने में है। अब आगे जब वो कहीं किसी स्टेज पर जा रहा है तो वहाँ टीचर आके उसे नहीं पढ़ा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं आमतौर पे तो यही होता है कि हमारे मार्गदर्शक साथ में होते हैं। कोई विरला केस होता है जिसमें एक आत्मा गुरुजन सभा में अकेले जाती है और सिर्फ अकेले नहीं जाती, उसका जो मार्गदर्शक होता है वो एक तरह से गुरुजनों के ही साथ होता है
और एक जो फासला होता है गुरुजन सभा और उसके बीच में, वो नाई के बराबर होता है। जैसे आमने सामने, कोई टेबल भी ना हो और आमने सामने बैठकर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, तो ये एक फासला नहीं है। लेकिन बीच में अगर टेबल आ जाती है तो दो लोगों के बीच में एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है और एक फासला है। लेकिन जब दो चेयर सामने बिछी हुई होती हैं, बीच में कोई टेबल नहीं होती, तो जैसे दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अगर ऐसा है कि एक आत्मा अकेली ही अपने गुरुजन सभा में जा रही है बिना अपने मार्गदर्शक के, और वो बिल्कुल समक्ष बैठ के गुरुजनों की चर्चा कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो खुद भी मार्गदर्शक स्तर तक या तो पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। इसलिए अब उसके साथ उसका मार्गदर्शक भी नहीं है। हमारे गुरुजनों और हमारे मार्गदर्शक, इनके बीच में पहले ही हमारे जीवन के विषय में जो भी चर्चा होनी है वो हो चुकी होती है, वो हमारे समक्ष आने से पहले ही हो जाती है। इसलिए जब हम गुरुजन सभा के समक्ष जाते हैं तो इस विषय में वो कोई चर्चा नहीं करते हैं आपस में। जैसे एक टीचर प्रिंसिपल को स्टूडेंट के विषय में पहले ही सब कुछ बता चुका हो, तो जब स्टूडेंट प्रिंसिपल के सामने जाता है तो कोई विशेष बात टीचर्स आपस में नहीं करते। लेकिन डॉक्टर न्यूटन यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ज़्यादातर माध्यमों ने ये एक्सपीरियंस अपना बताया, लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत तौर पर ये मानते हैं कि माध्यम शायद जितना बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे मार्गदर्शक इस सभा में रोल प्ले करते हैं। वो शायद संपूर्ण देख नहीं पाए, संपूर्ण जान नहीं पाए, इसलिए वो इतना सा ही बता रहे हैं कि मार्गदर्शक ने रोल नहीं प्ले किया। लेकिन फिर भी डॉक्टर न्यूटन का व्यक्तिगत तौर पे मानना था कि ऐसा नहीं है। कई मामलों में जो मार्गदर्शक होते हैं वो किसी विषय की व्याख्या करने के लिए, उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बीच में बोलते भी हैं, अपने स्टूडेंट की तरफ से बोलते भी हैं। अब मैं आपके सामने एक बातचीत जो माध्यम और डॉक्टर न्यूटन के बीच में हुई उसे पेश करने जा रही हूँ। तो इस पर जो प्रतिक्रिया थी माध्यम की, उसने जो बोला, उसने बताया कि मेरी आशाओं का समय करीब आ चुका है। मैं पुण्य आत्माओं को देखता हूँ। मेरे मार्गदर्शक लीनिन आते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हम एक लंबे गलियारे की ओर जा रहे हैं। संगमरमर के खंभे जैसे लाइन से हैं। एक चौड़ा सा गलियारा है और मुझे जैसे कोई मधुर संगीत भी सुनाई दे रहा है। हल्का सुनहरे रंग का प्रकाश है। सब कुछ बहुत सुखदाई लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आशंकित हूँ। हम एक स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ सुंदर पेड़ पौधे हैं। पानी का एक फव्वारा भी है। इसे आप प्रतीक्षा का स्थान समझ सकते हैं। कुछ ही क्षणों बाद लिनिन, जो उसका मार्गदर्शक है, वो उसे एक गोल कमरे में लेकर जाता है जिसकी छत बहुत ऊंची है और ऐसे जैसे छत से प्रकाश निकल रहा हो, जैसे चमक निकल रही हो, किरणें बिखर रही हों। और जो पुण्य आत्माएं हैं, आप इन्हें कुछ भी कह लीजिए, आप इन्हें गुरुजन कह लीजिए, ये एक लंबी सी, जैसे अर्धचंद्राकार होती है ना, आधे चांद जैसी, इस तरह की मेज है, उस पर बैठी हैं उसके पीछे। और इसी कमरे में मैं इस मेज के बीच में सामने जाता हूँ और लिनिन ये मेरे बाईं साइड खड़ा हुआ है। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि जब उनको ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने गुरुजन सभा के बारे में सुना, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि जो इस तरह का स्थान है, इसे एक इस तरह से क्यों पेश किया गया। मतलब एक जैसे क्या कह सकते हैं, एक ऐसी छवि की जैसे अदालत समझ लीजिए, चाहे प्रेम प्रस्थान है, चाहे अदालत नहीं है, वैसी भावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ क्यों था, कुछ साधारण सा क्यों नहीं था, मित्रों की तरह बैठे हैं, ऐसा क्यों नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई कि इस सब का एक्सपीरियंस उनके स्तर के मुताबिक अलग अलग है,
जैसे किसी के लिए तो ये है कि एक अदालत जैसा, जैसे धरती पे अदालत होती है वैसी अदालत नहीं, लेकिन अदालत जैसा, ये एक पुण्य आत्माएं सामने है, एक मेज है, उसके पीछे वो है, किसी के लिए तो ऐसा है। किसी के लिए पुण्य आत्माएं बस आमने सामने हैं, वो उनके सामने, किसी के लिए ऐसा है। और सबने नहीं, कुछ जो उच्च स्तरीय आत्माएं थी उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उन्हें एक प्रेजेंस और महसूस हुई इस सभा में, जिसको वो बयान नहीं कर सकते। मतलब उन्हें लगा कि कुछ जो उन्हें दिख रहा है पुण्य आत्माएं, इसके अलावा भी कुछ इस सभा में एक ऊर्जा मौजूद है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो नहीं जानते कौन, वो नहीं समझ पा रहे, कुछ भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ और भी है। अब ये सबके एक्सपीरियंस नहीं थे, ये कुछ एक के ही थे। अब तक तो हम इस चीज़ को समझ ही चुके हैं कि आत्मा लोक में एक ही स्थान होता है, लेकिन मान लीजिए अब जैसे गुरुजन सभा है, ये एक ही स्थान है ना, गुरुजन सभा, लेकिन आत्मा के स्तर के मुताबिक सबके एक्सपीरियंस उस एक ही स्थान को लेकर भी अलग अलग हैं। कर्मों के मुताबिक, संस्कारों के मुताबिक, उसके जो उसने जीवन जिया है, जो उसका स्तर है, उन सब के मुताबिक एक ही जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग है। या तो ये वजह है, यही वजह महत्वपूर्ण नज़र आती है। इसके अलावा शायद हर व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में सचेत है, अलग अलग रूप से जागृत है, तो जो जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक एक्सप्लेन कर पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक ही स्थान को अलग अलग स्तर की आत्माएं अलग अलग तरीके से महसूस करती हैं। बस कुछ ऐसा समझ लीजिए, एक ही कपड़ा अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रतीत होता है ना। मतलब किसी पर बहुत सुंदर लग रहा है, किसी पर थोड़ा कम सुंदर लग रहा है, कपड़ा वही है, कलर वही है, डिज़ाइन वही है, फिर भी अलग अलग है। कुछ ऐसा गुरुजन सभा वही है, फिर भी सबके अनुभव थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। वहाँ बहुत सरल तरीके से इसी तरह के ज्ञान को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इसी तरह के ज्ञान को बहुत सरल तरीके से जानने के इच्छुक हैं तो एक बार उस सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे